यूनानी रोमन के बाद अरब जियोग्राफर के बारे में पढ़ते हैं। जब हम अरब जियोग्राफर की बात करते हैं तो सबसे पहले अल-बल्खी आएंगे। इन्होंने दुनिया का पहला जलवायु एटलस दिया था, वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस। इनकी बुक थी किताबुल अश्कल, जो कि 1921 AD में लिखी गई थी। इसके बाद इब्न हाकल आते हैं। ये जो क्रम है यही क्रम बना रहेगा। इन्होंने ए बुक ऑफ रूट्स एंड रिलिम्स लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अल मसूदी आते हैं। अल मसूदी की याद करिएगा, मसूदी और मानसून, ठीक है। तो मानसून, मानसून शब्द के प्रणेता हैं ये, और इन्होंने वेदर कंडीशन पे कार्य किया था, वर्क ऑन द वेदर कंडीशन। और वर्ल्ड को इन्होंने डिवाइड किया था 14 रीजन में, जो कि मानसून 14 मानसून रीजन में इन्होंने डिवाइड किया था। इनकी बुक थी गोल्डन मीडोज, जिसे जो सुनहरी घास के मैदान के रूप में या सोने की चारागाह के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ठीक है। इन्होंने व्याख्या की कि वनस्पति और लवणता सैलिनिटी की उपस्थिति के कारण समुद्र के पानी का रंग जो है जगह जगह बदलता रहता है। मतलब अल मसूदी ने वनस्पति ने कहा कि सैलिनिटी मतलब लवणता की उपस्थिति के कारण समुद्र के पानी का रंग जगह जगह बदलता रहता है। यूजीसी नेट में पूछा भी गया है। इन्होंने ही व्याख्या दी थी और इन्हें अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी की जो पुस्तक थी किताब अल हिंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किताब अल हिंद। और फिर अल मसूदी, ध्यान रखिएगा, अल मसूदी जो बुक थी वह अल मसूदी ने नहीं लिखा था, बल्कि अल बरूनी ने लिखा था। तो अल बरूनी ने अल मसूदी बुक लिखी थी। रिशल्लाह भी लिखा था अल बरूनी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिशल्लाह, यह ध्यान रखिएगा। और चौथा है तारिकुल हिंद, ठीक है। और कई बुकें थी इनकी। इन्होंने पतंजलि बुक का जो है, पतंजलि जो योग सूत्र है उनका जो है इन्होंने अरबी अनुवाद भी किया था। और इन्होंने बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून जो है उसका विवरण भी दिया था। और इन्होंने एक तरह से कहते हैं भौगोलिक वर्णन भारत का किया था, वर्णन दिया था। इब्न सीना आते हैं, अल बरूनी के बाद इब्न सीना आते हैं। इन्हें अरब भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अल इदरिसी के बारे में। इनकी जो पुस्तक थी एज्यूमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व को घूमना एक तरह से, इनकी एक पुस्तक थी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी। इन्होंने टालमी की पुस्तक में सुधार किया, टालमी बुक को, जो कि अरबी ट्रांसलेशन है, ठीक है। और अपरिकिष्ट आयताकार प्रक्षेपण दिया, अपरिकिष्ट आयताकार प्रक्षेपण इन्होंने दिया था, जिसे रफ रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने टालवी की पुस्तक को अरबी में ट्रांसलेशन किया था, कौन, अली देशी ने, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है। और इन्होंने एक सिल्वर मैप बनाया था, एक 400 kg का, जिसमें उनकी जो बुक थी किताब अल रुजारी, रोजर बुक थी। इसी में इन्होंने सिल्वर मैप दर्शाया था, जो कि रोजर राजा थे, उनके सानिध्य में दर्शाया था। इसके बाद आते हैं आपका इब्न बतूता। ध्यान रखिएगा, अली देर के बाद इब्न बतूता आते हैं। बतूता को ध्यान रखिएगा, 2 बार टी आया है। टी से ट्रेवलर, ये ट्रेवलर थे, यात्रा मतलब यात्राएं की थी इन्होंने। और टी से आया तुगलक, इन्होंने तुगलक वंश में मतलब तुगलक में इन्होंने काजी का रूप मिला था। मतलब ये ट्रेवलर्स थे, इन्होंने 75,000 मील की यात्रा की थी, ठीक है। टी से ट्रेवलर से 75,000 मील की यात्रा की थी, और इसीलिए इनको अरब का मार्को पोलो भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो भारत के तुगलक वंश उस समय था, उसमें इन्हें इन्वाइटेड किया गया था काजी ऑफ द दिल्ली के रूप में, ठीक है। काजी की उपाधि दी गई थी, काजी की। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रियल्ला, याद रखिएगा। जो रिशल्ला है वो अल बरूनी की पुस्तक है, और वहीं रियल्ला जो है वह इब्न बतूता की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं इब्न खालदून। इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मुकदमी, जो कि इस बार 12 अक्टूबर को जो इंजाम हुआ था इसमें ये पूछा गया था। इब्न खालदून की पुस्तक थी मुकदमी, ठीक है। इब्न खालदून की पुस्तक थी मुकदमी, और ये फर्स्ट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे, इसको भी याद रखिएगा। अब अरब के बाद जर्मन जियोग्राफर के बारे में पढ़ते हैं। जर्मन जियोग्राफर, अगर हम शुरुआती जर्मन जियोग्राफर को देखें, जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे, पीटर एस्पियन है, जिन्हें कार्टोग्राफर कहा जाता है। हार्ट शेप ऑफ मैप इन्होंने दिया था। मुनिस्टर हैं, जो कि जिनकी बुक थी कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल 1544 में। क्लूवेरिनियस है, पहले भूगोलता जिन्होंने यूनिवर्सल जियोग्राफी की बात की थी। क्रीडास मर्केटर है, मर्केटर प्रक्षेप भी देना है, मर्केटर प्रोजेक्शन जिन्होंने दिया था, नाविकों के लिए प्रोजेक्शन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैप मेकर कहा जाता है इन्हें। और बनहार्ड वानियस, यहीं से शुरुआत होता है जर्मन, क्या कहते हैं, बनहार्ड वानियस, जो कि इनकी बुक थी जियोग्राफिया जनरली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कूलों को 50 में आई थी। इन्होंने जियोग्राफी को 2 भागों में बांटा गया था। ये डॉक्ट्रिनमी का मतलब द्विभागीकरण की नींव इन्होंने ही रखी थी। इन्हें क्रमबद्ध भूगोल मतलब सिस्टमेटिक जियोग्राफी का जनक कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। तो जियोग्राफी को इन्होंने 2 भागों में, जनरल या इसे यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, और स्पेशियल, जनरल और स्पेशियल में बांटा था। स्पेशियल को क्रोग्राफी कहते हैं, क्षेत्रवाड़ा।
जनरल मतलब सिस्टमेटिक जो कि क्रमबद्ध है, और स्पेशल मतलब आपका रीजनल मतलब प्रादेशिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमैनुअल कांट आते हैं। इमैनुअल कांट, जिसे फादर ऑफ स्क्रिप्शनलिज्म कहा जाता है, अपवादवाद के जनक, और इन्हें आर्म चेयर फिलासफर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्ल रिटर को आर्म चेयर जियोग्राफर कहा जाता है, ये आर्म चेयर फिलासफर जियोग्राफर है। ठीक है, दार्शनिक थे एक, फिलासफिक फाउंडर ऑफ जियोग्राफी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो बुक थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द इवेंट्स, 1755 में आई थी, और सारी बुकें हैं इनकी। भूगोल का वर्णन करने के लिए इन्होंने कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, जो कि क्षेत्र वर्णन है। ठीक है, जिसके बाद में हेटनर ने बदलकर कोरोलॉजिकल साइंस ही बदला, जो कि आप जानते होंगे, जियोग्राफी द कोरोलॉजिकल साइंस हेटनर ने कहा था। तो ये इमैनुअल कांट से ही प्रभावित होगा। इन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, जो कि 1755 में दिया था, और इनका स्टेटमेंट था भूगोल के बारे में कि भूगोल सभी समय में रहा है और वह इतिहास का आधार है। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कहते हैं कि तुम मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें विश्व का निर्माण करके दिखा दूंगा। ये इमैनुअल कांट ने कहा था। अब आते हैं जर्मन जियोग्राफर में, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न जियोग्राफर, जो कि जर्मन के थे दोनों, हम्बोल्ट और रिटर। इसमें अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आते हैं, जिनकी पुस्तक थी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एशिया सेंट्रल, जो कि 1943 में आई थी, और कॉस्मस, जो कि 1945 में आई थी। कॉस्मस का अर्थ होता है स्केच ऑफ ए फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जो फिजिकल भौतिक डिस्क्रिप्शन है उसका एक खाका कहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के भौतिक डिस्क्रिप्शन का स्केच होगा, जो कि 5 खंडों में था कॉस्मस। इसी में इन्होंने कहा था कि मैं निहारिका से लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका स्टेटमेंट है, कॉस्मस में कहा था, मैं निहारिका से लेकर ग्रेनाइट की चट्टान तक के भूगोल का वर्णन करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसी कृति में मतलब कॉस्मस में ही सिस्टमेटिक जियोग्राफी, व्यवस्थित भूगोल दिया, जिसकी वजह से इन्हें सिस्टमेटिक जियोग्राफर कहा जाता है। और इसी में इन्होंने यूनिटी इन नेचर, प्रकृति की एकता पर बल दिया, यूनिटी इन नेचर इन्होंने इसी में पुस्तक में बल दिया। इन्होंने पेरू कोल्ड करंट का खोज किया, जिसकी वजह से हम्बोल्ट करंट के नाम से इनको पेरू करंट, कोल्ड करंट को जाना जाता है। और पनामा नहर बनाने का विचार भी इन्होंने दिया था। और आगे बढ़ें तो ये परमाफ्रॉस्ट, तुषारग्रस्त जो मृदा होती है, सॉयल एंड फ्रॉस्ट का एक कम्बिनेशन होता है, उस शब्द को इन्होंने दिया था। और क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहली बार आइसोथर्म मतलब समताप रेखा दर्शाई थी मैप पे, यूज किया था। और इंडक्टिव मेथड, ये अनुमानात्मक विधि को अपनाए थे। और इन्हें मतलब हम्बोल्ट को पॉलीमैथ भी कहा जाता है। पॉलीमैथ मतलब कई विषयों के ज्ञानी थे, ये ज्ञाता थे, इसलिए इन्हें पॉलीमैथ कहा जाता है। हम्बोल्ट को जलवायु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, तथा वनस्पति भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और ये फाउंडर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफर भी थे। ठीक है, आगे बढ़ें अगर हम, तो इन्होंने कॉस्मोग्राफी, सृष्टि वर्णन शब्द का प्रयोग किया था, जिसे 2 भागों में बांटा था, यूरेनोग्राफी मतलब खगोल वर्णन, और जियोग्राफी मतलब भूगोल में बांटा था। यूनिवर्सल साइंस की अगर हम बात करें, इन्होंने दिया था सर्वव्यापी विज्ञान, इसको विकसित किया था इन्होंने, डेवलप किया था, और जिसमें इन्होंने 7 एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, आगे बढ़ें तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुचांग मेहांग दिया था इन्होंने। और इसी में इंडीज की चोटी चिम्बोरोज, इन्होंने इंडीज की चोटी चिम्बोरोजो पे भी चढ़ाई की थी, उस समय की सबकी ऊंची चोटी मानी जाती थी चिम्बोरोजो, उसमें इन्होंने चढ़ाई की थी। और उसके बारे में अध्ययन करके बहुत अच्छे की व्याख्या भी किया था वहाँ के, मतलब कि ऊंचाई के बारे में, ऊंचाई तथा वायुदाब का संबंध ही बताया था इन्होंने। और इन्होंने पेरू की राजधानी लीमा भी गए थे। इनका एक स्टेटमेंट और है, जो कि कहते हैं भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये पहले आधुनिक भूगोलविद्ता थे। दूसरे आधुनिक भूगोलविद्ता कार्ल रिटर हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक एडकोंडे, कार्ल रिटर की एडकोंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विज्ञान, जिसमें इन्होंने अफ्रीका, एशिया का वर्णन किया है। और दूसरी पुस्तक है यूरोप, जिसमें इन्होंने ए जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, स्टैटिकल पेंटिंग 1804 में लिखा था। ठीक है, दिया था। और ये एक टेलीलॉजिकल अप्रोच को अपनाए थे। बहुत बार पूछा गया है कि ये टेलीलॉजिकल अप्रोच मतलब उद्देश्यपरक या प्रयोजनमूलक अप्रोच को अपनाए थे, और अरस्तु भी टेलीलॉजिकल थे। इन्होंने डिटेक्टिव मेथड, निगनात्मक विधि को अपनाया था। डिटेक्टिव करने का मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब एक ला के लेकर विशिष्ट की तरफ जाना। और वहीं अगर हम्बोल्ट की बात करें तो वह इंडक्टिव मेथड को अपनाए थे। उन्होंने मतलब उदाहरण के साथ आपके ला को घोषित किया था। ठीक, तो हम्बोल्ट इंडक्टिव थे और कार्ल रिटर डिडक्टिव मेथड को अपनाए थे।
और ये एक एम्पेरिकल मेथड को अपनाए थे। एम्पेरिकल मतलब अनुभवजन मेथड होता है, जिसमें मतलब जहाँ कहाँ वहाँ जाकर अनुभव करके ही उसके बारे में बताना। तो एम्पेरिकल मेथड में इन्होंने कहा था कि हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक आर्मचेयर जियोग्राफर थे, मतलब इन्हें आर्मचेयर जियोग्राफर कहा जाता है। कार्ल रिटर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं इमैनुअल कांट को आर्मचेयर फिलोसफर कहा जाता है जियोग्राफी में। और इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विविधता में एकता, इन्होंने ही दिया था। और रिटर जो थे वो रीजनल जियोग्राफर थे। आर कॉमन है, इस हिसाब से मैंने रिटर को रीजनल जियोग्राफर के बनाया था। इनका एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुविधता में एकता की तुलना करना है। और दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं पृथ्वी के धरातल का मानव के विकास के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर पेशल आते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है दास आइसलैंड। ठीक है, ये जर्मन भूगोल वेत्ता का, आधुनिक भूगोल वेत्ता का समाप्त होने के बाद ऑस्कर पेशल आते हैं, दास आइसलैंड लिखते हैं। फिर फर्नांडिन वान रिस्थोपेन आते हैं। वही रिस्थोपेन हैं जिन्हें जर्मनी का डेविड भी कहा जाता है, जिन्होंने चाइना कोल्ड फील्ड मैप बनाया था, कोयला खानों का मानचित्र बनाया था। इनकी पुस्तक थी जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोग्राफी ऑफ चाइना। इन्होंने उत्तरी चीन में लोहे की मिट्टी की खोज की थी। वही रिस्थोपेन है। ठीक है, चीन में लोहे की मिट्टी की खोज। इन्होंने डिफाइन किया डिफरेंस बिटवीन रिया एंड फ्योर्ड कोस्ट को। इनका देखिए, रिया फ्योर्ड देखिए जो हिमनद द्वारा बनता है, रिया जो आपके नदियों द्वारा बनता है। ठीक, स्टेटमेंट इनका था भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषण विज्ञान है। और इन्होंने जियोग्राफी को 2 भागों में बांटा, जनरल वर्ग रीजन में। आगे बढ़ते हैं, फ्रेडरिक रेटचल, मतलब फर्नांडिन वान रिस्थोपेन के बाद फ्रेडरिक रेटचल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। इनकी पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, मानव भूगोल। और दूसरी पुस्तक थी पॉलिटिक्स जियोग्राफी, जिसे पॉलिटिकल जियोग्राफी कहा जाता है, जिसमें राज्य की तुलना जीसे इन्होंने की थी। इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। और राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इन दोनों पुस्तकों की इन्होंने 2 मतलब ख्याति पाई। और इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डार्विन के प्रभावित थे रेटचल, इसलिए ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी थी। और ये स्टेट जो थ्योरी थी वो पॉलिटिकल जियोग्राफी बुक से दी थी 1897 में। और इनका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंसराम इन्होंने दिया था, देखिए स्टेट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवेंसराम शब्द इन्होंने दिया था उदाहरण, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है राज्य की तुलना जीव से की। लेवेंसराम करने का अर्थ हुआ लिविंग स्पेस, मतलब जीवों के रहने योग्य स्थान जो होता है वो लेवेंसराम कहलाता है। इन्होंने सोशल डार्विनिज्म, मतलब सामाजिक डार्विनवाद के संस्थापक इन्हें कहा जाता है। डार्विन से प्रभावित होकर इन्होंने दिया था। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये शब्द जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ये भी डार्विन के प्रभावित थे। तो सोशल डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रिलेटेड है। ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के संस्थापक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक रेटचल जो थे वह नीतिवाद के संस्थापक थे, तथा इनकी जो शिष्या थे कुमारी सेम्पल, जो कि बहुत ही कठोर नीतिवादी थी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की। इन्होंने डिटेक्टिव मेथड, मतलब निगमनात्मक, जनरल टू स्पेसिफिक की, जनरल टू पार्टिकुलर कहते हैं, स्पेसिफिक की तरफ इनका रुझान था। इनकी एक पुस्तक जो थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसी में इन्होंने लिखा था, बहुत ही किसी ने पूछा था, एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी टू हिस्ट्री, जो कि फर्स्ट वॉल्यूम है एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक की, 1882 में आई थी। दूसरा था द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो कि सेकेंड वॉल्यूम है एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक की, जो कि 1891 में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अल्फ्रेड हेडनर के बारे में पढ़ते हैं। अल्फ्रेड हेडनर, जिन्होंने डिफाइन किया था कि जियोग्राफी इज ए क्रोलॉजिकल साइंस, मतलब भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान।